ने जीवन मुक्त के का व्यवहार कैसे होता है महर्षि। तो उन्होंने उत्तर दिया, जैसे कुम्हार एक बार चक्की को चलाकर छोड़ देता है, फिर चक्का स्वतः चलता रहता है, ऐसे ही पूर्ण संस्कारों के वेग से जीवन मुक्त का शरीर चलता रहता है, उसका व्यवहार होता रहता है। तात्पर्य है कि उसके द्वारा वैसा ही व्यवहार होता है जैसा पहले होता था, परंतु ज्ञान होने पर उसमें निर्लिप्तता आती है और कोई फर्क नहीं पड़ता। सामान्य लोग जैसे संसार को नित्य मानते हुए व्यवहार करते हैं, ऐसे ही तत्वज्ञानी के द्वारा संसार को अनित्य मानते हुए व्यवहार होता है। उसके इस अनुभव में अंतःकरण स्थित संपूर्ण संसार का सर्वथा अभाव होता है। आगे जीवन मुक्त का व्यवहार तीन कारणों से होता है, प्रारब्ध से प्राप्त परिस्थिति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार और सामने आए हुए व्यक्ति या समुदाय की भावना के अनुसार। यथा योग्य व्यवहार होने पर जीवन मुक्त महापुरुष की असंगता ज्यों की त्यों हाँ, ये खास बात है के द्वारा होने वाली चेष्टाएं राग द्वेष। आपको ये समझना है, जैसे एक गाड़ी है, इंजन बंद हो और गाड़ी चलती रहे, ढलान में जैसे आप इंजन बंद कर दो और गाड़ी को फ्री कर दो तो ना पेट्रोल खर्चा होगा, ना इंजन चल रहा है और गाड़ी चल रही है। ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष का व्यवहार होता है। इंजन बंद है और गाड़ी फ्री कर दी गई है, कर्ता नहीं बचा है, और गुण के अनुसार जैसे बताया कि स्वभाव की रचना। अब जैसे किसी को अंग्रेजी नहीं आती, वो सिद्ध पुरुष हुआ है, बोले सिद्ध पुरुष हो तो अंग्रेजी बोलो, नहीं बोल पाएगा। सिद्ध पुरुष हो तो उड़िया भाषा बोलो, वो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसकी सिद्धा अवस्था हिंदी भाषा से स्वभावगत चला है और उससे सिद्ध हुआ है। इससे नहीं कहा जाएगा कि अगर सिद्ध हो तो तुम बताओ हमारी मुट्ठी में क्या है, ये सिद्धि नहीं है, परमात्मा स्थिति है। व्यवहार एक साधारण पुरुष जैसे करता है ऐसे ही व्यवहार करते दिखाई देगा, पर साधारण पुरुष में लिप्तता होती है, उसमें निर्लिप्तता होती है। साधारण पुरुष में कर्ता भाव होता है, उसमें कर्तत्व। इंजन नहीं बंद है, पूरा सिस्टम बंद है। बुद्धि निश्चय करना, मन का संकल्प विकल्प करना, चित्त का चिंतन करना और अहंकार की क्रिया से इंजन नहीं बंद है। जैसे घड़ी से हटा दो तो मिनट की, सेकंड की, घंटे में सुई है, एक कदम नहीं चलेगी ना। ऐसे ही अंतःकरण धर्म ही परमात्मा स्वरूप हो जाता है, परमात्मा में हो। पर उसका व्यवहार, अब जैसे जिसका अभ्यास रहा गाली देने का, तो सिद्ध पुरुष होने पर भी वो गाली बकेगा, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये क्या सिद्ध पुरुष गाली बक रहा है। अगर उसका देहाती भाषा में तो अरे मोरे भाई ऐसे भाषा संबोधन करके देहाती भाषा में, पर सिद्ध महापुरुष है। उसका अगर मीठा में स्वाभाविक स्थिति रही है व्यवहार में, तो जब पुरुष आ जाएगा तो पहले मीठे पे हाथ जाएगा। उसका राग नहीं है, वो निर्लिप्त है, पर व्यवहार ऐसा तुम्हें दिखाई देगा। इसलिए जो भगवत प्राप्त है वही भगवत प्राप्त को समझ सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति उसको समझ ही नहीं सकता। इसमें प्रारब्ध से प्राप्त परिस्थिति के अनुसार शरीर की रचना प्रारब्ध से हुई है, प्रारब्ध का भोक्ता नहीं बचा है वहां कोई, पर शरीर प्रारब्ध से रचा। जिस समय शरीर रचा गया था उस समय वो सिद्ध नहीं था, समझना। शरीर प्राप्त होने के बाद सिद्ध हुआ है। तो शरीर को जन्म से लेकर मृत्यु तक की रचना प्रारब्ध से हो चुकी है कि 20 वर्ष की अवस्था में ये होगा, 28 वर्ष में ये होगा, 40 वर्ष में ये होगा। अब उस महापुरुष के शरीर में बड़े बड़े जैसे रोग प्रकाशित होते हैं, वो प्रकाश, पर वो निर्लिप्त है। लिप्त और निर्लिप्त में अगर किसी को बताया जाए कि तुम्हारा कैंसर रोग प्रकाशित हो रहा है और उसकी दशा देखना, तो वो आदमी डिप्रेशन में चला जाए, क्योंकि शरीर से लिप्त था। और जिन महापुरुषों ने अपनी चित्तवृत्ति भगवदाकार कर दी, अहम लय कर दिया है, तो पहले से ज्यादा प्रसन्न नजर आएंगे। पहले से ज्यादा क्यों? क्योंकि पहले तो उदासीन रहते थे, अब तो और प्रसन्नता आ गई, क्योंकि प्रारब्ध क्षय हो रहा है और सीधे भगवत आश्रय, भगवत आसक्ति प्रबल है भक्त की और ज्ञानी की स्वरूप में स्थित। बिल्कुल जैसे घर में आग लगी तो नीचे भूधरा से गुफा में अंदर घुस करके वो बाहर निकल गया, ऐसे ही स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों के राग का त्यागी। अब इसमें आग लग रही है, कैंसर है, किडनी फेल है, ये कष्ट है, वो कष्ट है, वो बिल्कुल ऐसे तटस्थ है, कोई भी कष्ट उसको छू नहीं सकता। न आग्नेयास्त्र, न वरुणास्त्र, न वायुवास्त्र, इन दिव्यास्त्रों की ताकत नहीं कि उसे छू सके। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्ति। क्या कोई किसका वर्णन हो रहा है? भगवान का नहीं, अपने स्वरूप का वर्णन हो रहा है। अपने स्वरूप का वर्णन, किसी और का वर्णन नहीं हो रहा। वो उसी स्वरूप में स्थित हो जाता है। पर उसकी गाड़ी ऐसे चलती है जैसे ढलान में इंजन बंद करके फिर छोड़ दो तो चलिए। ऐसे संकल्प रहित, कर्तत्व भाव रहित, क्योंकि जब तक कर्तत्व भाव है तब तक मूढ़ता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैंने किया मैं करूंगा, जब तक ये है तब तक मूढ़ता है, और जब तक मूढ़ता है तब तक बंधन है। और जब फिर छोड़ दी गई ये गाड़ी, इंजन बंद, संकल्प विकल्प खत्म, कोई भी क्रिया उसकी संकल्प से नहीं हो रही, स्वाभाविक हो रही। अब उस महापुरुष की स्थिति को कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु गूढ़ाश्चर्य रसासर्गादि विषयन्तु गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा। वो विषय सेवन कर रहा है या त्याग कर रहा है उसको कोई फर्क नहीं। वो बहिर्मुख पुरुषों के बीच में बैठा या एकांत में बैठा, कोई फर्क नहीं। वो शास्त्र सम्मत कर्म कर रहा है या क्रियाहीन बैठा, कोई फर्क उसमें नहीं है। ये स्थिति इसका नाटक करने पर दुर्दशा हो जाएगी और स्थिति होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वाक्य का और थोड़ा सा विस्तार कीजिए मुझे। सामने आए हुए व्यक्ति या समुदाय की भावना के अनुसार उनका व्यवहार। हाँ, जैसे दर्पण है और आप अपने सामने गए तो आपको चेहरा वैसे दिखाई देगा ना, तो महापुरुष दर्पण की भांति है। अब आपका व्यवहार जैसा है, मान लो एक दैन्यता पूर्वक आते हैं तो उनसे उसका वैसा व्यवहार रहेगा, एक दुष्टता पूर्वक आते हैं तो उनसे व्यवहार वैसा रहेगा। अब उसे कहते कि इनके पास समता नहीं है, अगर समता होती तो व्यवहार ऐसा करते, ऐसा नहीं। पंडिता समदर्शिना वर्तिना नहीं है, समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तनी सुनीच सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। बर्ताव नहीं होगा, बर्ताव एक प्रणिपातेन च प्रश्नया, तो उससे दूसरा बर्ताव होगा, एक दुष्टता तो उससे दूसरा उसका बर्ताव होगा। बर्ताव से निर्णय नहीं किया जाता कि स्थिति, ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही बर्ताव करता रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर वो दंड विधान भी करता नजर आएगा, लेकिन करता है नहीं। बड़ा विचित्र स्वरूप है। उड़िया बाबा जी महाराज ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष है। एक शिष्य के द्वारा अपराध हुआ,
कोई बुलाया और कहा आपके द्वारा अपराध हुआ, बहुत निज अंग सेवी थे। बोले जी महाराज जी गलती हो गई। बोले इसका दंड विधान है कि 3 वर्ष हमारा चेहरा नहीं देखोगे, और जबकि अंग सेवी थे। अब उनके लिए तो मानो प्राण निकल गए, जब बाबा 3 वर्ष हमारी आज्ञा का पालन करोगे। तो गंगा किनारे कुटिया बनाकर अलग रहते, रोते रहते थे। 3 वर्ष बाद जब आए तो बहुत रोए बाबा के चरणों में पड़ के। तो बाबा ने कहा जो 3 जन्म में भी स्थिति नहीं आती, वो 3 वर्ष में आ गई है ना। 3 जन्म में भी जो स्थिति नहीं आती वो आ गई, अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति। विरह में ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव का चिंतन, तो वृत्ति ब्रह्माकार। कई दिन भोजन नहीं करते विरह में। तो एक वहां बड़े सिद्ध महापुरुष थे, उन्होंने सोचा ऐसा कौन महापुरुष है। जब आए तब देखा उड़िया बाबा की सेवा में, उनका ऐसा कैसे, उनका बाबा ने ऐसा दंड विधान कर दिया है। तो बाबा के पास वो आए और उनका बहुत कठोर तप कर रहे हैं, बहुत कष्ट सह रहे हैं। बाबा ने एक शब्द भी नहीं सुना, बहुत ही निरपेक्ष होकर के उनसे कहा कि आप इस विषय में कोई संभाषण नहीं करेंगे। अब इतने बड़े महापुरुष का व्यवहार तो आपको लगेगा बड़ा कठोर। दूसरा, उस समय मलेरिया बुखार बहुत चल रहा था। तो मलेरिया की जो दवा होती थी वो बहुत गर्म होती थी, उसका हमें नाम नहीं याद आता क्यों। हाँ ऐसे ऐसे तो वो कई साधकों को संतों को दी गई, तो बहुत गर्मी सता रही। तो बाबा के पास 100 रुपया किसी ने चढ़ाया, तो तकिया के नीचे रख लिया। तो जो सेवा में तो उनका बाबा 100 रुपया का काफी दूध आ जाएगा, आधा लीटर दे दिया जाएगा, तो जो गर्मी टेबलेट क्यों चलिए। बोले नहीं, ये 100 रुपया कृष्णाश्रम निर्माण के लिए मिला है, दूध के लिए मिला तो हम दे देते, हम ये नहीं देंगे। अब आप क्या अनुमान लगाएंगे ब्रह्मबोध महापुरुष का। तीसरा, एक धनी मानी पुरुष आया और आश्रम की निर्माण सेवा हेतु कुछ भेंट दी। जब वो चला तो बाबा उनके पीछे गेट तक छोड़ने गए। तो सब लोगों ने कहा कि जब लौट के आया कि बाबा ये लीला हमको समझ में नहीं आई, बड़े बड़ों को आप फटकार देते हो, सेठ के पीछे पीछे तुम क्यों गए, सेठ के पीछे पीछे क्यों गए बाबा। अच्छा नहीं लगा हम लोगों को कि आप पीछे पीछे गए। बोले अच्छा नहीं लगा, उस समय रोक देते तो हम रुक जाते, और शरीर चल पड़ा तो पीछे चल पड़ा। अब भाई उसने सेवा की थी उसके पीछे, अब आप क्या अनुमान लगाएंगे। एक चौथा, एक आदमी बोला बाबा बहुत दिन हो गए, वो पड़ोसी जो है ना इतना परेशान किए कि आज उसको हम जान से मार डालेंगे, हम केवल आपसे बता रहे हैं। तो उनका अच्छा बेटा देखो हम ध्यान लगा के बताते, जैसे बालवत। और बोले बेटा 6 महीने में खुद मर जाएगा, तुम क्यों मारोगे, आजीवन कारावास भोगोगे, 6 महीने में मर जाएगा। बड़ा प्रसन्न हुआ। अब जब रोज मिलता ना पड़ोसी तो सोचता 6 महीने में मर जाओगे, कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बड़ा प्रसन्न रहने लगा। सब क्रोध चला गया। जैसे जैसे 6 महीना नजदीक आते गए उसका सारा द्वेष मिट चुका था। और बाबा से कहा जब 6 महीना हो गया, बाबा मरा नहीं। बोले उसके मरने की बात थोड़ी करे, तुम्हारे क्रोध की तुम्हारे द्वेष की मरने की बात करे। तो अब कहते बाबा झूठे। महापुरुषों का जो पावन चरित्र है वो कोई महापुरुष ही समझ सकता है। वो संकल्प विकल्प करता नहीं है। जैसे दर्पण सामने आप टिक्की लगा लो तो वैसे चेहरा दिखाई देगा, वैसे ही महापुरुष आपको भाव करते नजर आएंगे जैसा आपका व्यवहार है। वहां पर समझ में नहीं। आप मान लो धूर्तता करते हुए आपको लगेगा क्रोध आ गया, नहीं बिल्कुल क्रोध रहेगा। एक इसके साथ और जीवन मुक्त महापुरुषों में हर्ष शोक होना, राजी नाराज होना भी देखा जाता है। इसका क्या कारण है स्वामी जी। वो केवल दूसरों के हित के लिए नाटक करते हैं। जैसे माता पिता अपने बालक पर क्रोध करते हैं तो केवल उसका हित करने के लिए, अनिष्ट करने के लिए नहीं, परंतु जीवन मुक्त को ऐसा नाटक भी करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उसके द्वारा ऐसा होता है। जैसे पंछी में वायु भरो तो स्वर बदलते हैं, वंशी स्वयं कुछ नहीं कर रहे, उसमें वायु भरकर जैसे स्वर बजाए जाते, ऐसे ही महापुरुष है। आपका जैसा स्वभाव, आप जैसे आचरण से आए वैसे उपेरी, तो बिल्कुल यंत्रवत कोई करता अंदर। अब कैसे वो समझेगा कि इनको क्रोध क्यों आ गया। और दूसरे स्वामी, चूंकि गंगा किनारे भ्रमण किए तो महापुरुषों का संग हुआ। बक्सर, गंगा किनारे बक्सर है, फतेहपुर जिला, ये इलाहाबाद और कानपुर के बीच में पड़ता है, गंगा के किनारे। स्वामी परमानंद जी महाराज ब्रह्मभूत महापुरुष, जिनको शरीर शुद्धि भी नहीं रहती थी। जैसे